हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नीलाक्षा। आई होप आप सब बढ़िया हैं। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसमें आप शॉक हो जाओगे। रीजन बीइंग, ओ गॉड, माय मंथली एक्सपेंसेस। तो मैं आई थी बैक इन 2019 बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। बहुत सोच सोच के खर्चे करते थे कि ले ना ले, 60 से मल्टीप्लाई करते थे। और अब इन्फ्लेशन ने फट्टे चाकते पंजाबी च कहते ने बहुत बुरा हाल हो चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस वीडियो को देखने के लिए तो बने रहिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि उस टाइम में क्या खर्चे करती थी, मेरा टोटल कितना था मंथली, अभी मेरे क्या खर्चे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद माय मंथली रेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा है और इसको हम बिल्कुल कम नहीं कर सकते क्योंकि मैं रहती हूँ फैमिली में, मम्मी, राहुल मतलब मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर के साथ। तो हम 4 लोग शेयर करते हैं और एक्सपेंसेस मेरे, धारवी और राहुल के बीच में आते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट द हाउस रेंट, वी आर पेइंग 3500 विच इज क्रेजी। बट टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे अगर हम बात करें टोरंटो में तो हाउस के रेंट्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। हमारा लैंडलॉर्ड बहुत अच्छा है। आप कह सकते हो कि हम बहुत अच्छे हैं लैंडलॉर्ड के साथ, इस वजह से उसने हमें बहुत रीजनेबल प्राइस में ये घर दिया हुआ है। तो राइट नाउ वी आर स्टेइंग इन 3 बेड हाउस। तो हमें रिक्वायरमेंट थी 2 रूम्स की, तो हमारे पास एक रूम एक्स्ट्रा था और थोड़ा पैसे कहीं से बच जाए उसके जैसी तो कोई रीस ही नहीं है। तो इसलिए हमने एक रूम सबलीज किया हुआ है एंड वी आर गेटिंग 1200 फ्रॉम देम। सो वी आर गेटिंग 1200 फ्रॉम दैट रूम। तो अगर 3500 को 1200 में माइनस कर देंगे आ जाएगा 2300। वाह वाह, मैथ की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। हिंदी जैसे, हिंदी भी बहुत अच्छी है। मतलब अगर एवरेज करें तो मैं पे कर रही हूँ 750 अराउंड फॉर हाउस रेंट। मतलब इससे कम नहीं हो सकता, तो ये मिनिमम है, इसमें मैं कुछ बचत नहीं कर सकती हूँ। Whereas if I talk about back then, मतलब 2019 में जब मैं स्टूडेंट आई थी तब मैं और धारवी शेयर करते थे रूम। एंड आई स्टिल रिमेम्बर जो फर्स्ट हाउस हमने लिया था 2019 में, शेयरिंग, नॉट हाउस, जस्ट अ रूम, उसका हम लोग पे करते थे 800 और धारवी और मेरे बीच में आता था 400। तो तब से आज के बीच में डिफरेंस है। उसके बाद हम यूटिलिटीज का भी बिल पे करते हैं। तो यूटिलिटीज डिवाइडेड है, हम 70% पे करते हैं और बेसमेंट वाले लोग 30% पे कर रहे हैं। और यूटिलिटीज का खर्चा हमारा अराउंड 300 कुछ आता है, तो वी कैन डिवाइडेड बाय 3, सो इट्स $100 फॉर मी। Okay, back then it was all inclusive, so I never paid for it. So it is extra expense which hurts, but there is no other option. We cannot avoid it. अभी हमारे पास रॉजर्स का इंटरनेट है for which we are paying like $60। अगर 3 में डिवाइड करूँ तो $20 ईच पड़ रहा है, विच इज फेयर इनफ, विच इज गुड। एट दैट टाइम वी वर नॉट पेइंग फॉर इंटरनेट, जो कि बीच में आता था। एंड बैक देन मेरा फोन का बिल आता था, मतलब मैंने डिवाइस ले लिया था आते ही कनाडा आके। किनू नहीं शौक हुंदा फोन लेने, लाइकवाइज मेरे को भी हो गया था कि फोन तो लेना ही लेना है। तो उस टाइम मैंने कनाडा आके एक्समैक्स लिया था जिसका मैं अराउंड 120 पे कर रही थी उस टाइम पे। तो अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, लास्ट ईयर तक मेरे पास प्लान था, मैं 14 प्रो मैक्स का पे कर रही थी, तो वो भी 120 कुछ ही था, 120 130 टैक्स मिला के। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, मेरे को एक्स्ट्रा पे नहीं करना था, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इफ़ आई टॉक अबाउट 140, तो मैंने थोड़ी सी सेविंग करके डिवाइस पे ऑफ किया और अभी मैं सिर्फ और सिर्फ $35 पे कर रही हूँ। तो अगर मैं बात करूँ फोन के बिल में, तो मेरे को फोन के बिल में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। और अभी बात करते हैं कार की। तो बैक देन हमारे पास गाड़ी नहीं थी और हम लोग, हमारे पास स्टूडेंट पास होता था, वो स्टूडेंट पास लोड करवाते थे $110 का। कहीं भी ट्रैवल करना उसी के साथ ट्रैवल करते थे। कार होना बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है गाड़ी का होना, लेकिन इट कम्स विद इट्स ओन कॉस्ट। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन हम लोग 3 जाने शेयर करते हैं तो मतलब ठीक लगता है, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगता। और अगर अभी बात करूं, गाड़ी का हमारा लोन जाता है विच इज अराउंड 265 बाई वीकली, तो 530 पर मंथ। और उसके बाद 300 हमारी इंश्योरेंस है, और उसके साथ क्या है खर्चा बताओ आप। और उसके बाद हम घर में रहते हैं तो हम टेनेंट इंश्योरेंस भी ली हुई है, जो कि हमारी 300 में टेनेंट और गाड़ी की इंश्योरेंस हमें मिली हुई है। तो हमारा खर्चा गाड़ी का आता है 830 विच इज लाइक कार लोन प्लस कार इंश्योरेंस। और अगर इसको डिवाइड कर दो 3 के साथ, इट्स अराउंड $275 विच वी कांट अवॉइड। और
असलियत तो ये है कि हमें तो इतने बढ़िया प्राइस में बढ़िया इंटरेस्ट रेट के साथ हमें गाड़ी तब मिल गई थी, 2021 में हमने गाड़ी ली थी। और अगर आज मैं देखूं प्राइम रेट और मार्केट का प्राइस, इंटरेस्ट रेट इज क्रेजी। टाइम में गाड़ी लेके वो इंटरेस्ट रेट पे करना इज वेरी वेरी हार्ड। सो वी फील कि हम लोग बहुत लकी है कि बहुत सही टाइम पे हमने गाड़ी ले ली थी। और गाड़ी के फायदे वो तो मैंने बताया आपको, ग्रोसरी भी गाड़ी में जाते हैं, जिम भी गाड़ी में जाते हैं, तो गाड़ी आती है बहुत सारे खर्चे लेके। तो गाड़ी में गैस भी डलती है विच इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव गाइज। तो आजकल तो गैस का प्राइस और भी बढ़ चुका है टोरंटो में, विच इज अ हेडेक। $90 में टैंक फुल होता है आजकल। तो अराउंड 4 टाइम्स हम लोग गाड़ी में गैस डलवाते हैं मंथली, विच इज अराउंड $360। और 3 से डिवाइड करें तो $120 पर पर्सन। बैक देन हमारा कोई खर्चा नहीं था, वो 110 वाला प्रेस्टीज चलता था पूरा महीना। ये एक्स्ट्रा है जो कि एड ऑन हो गया, इसको भी हम किसी भी तरह सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट आप कर सकते हो अगर चाहो तो। एंड नेक्स्ट इज जिम। हट्टे कट्टे तो हम हैं, बॉडी हमें बनानी है, वो कभी बननी नहीं है। 1.5 साल हो गया जिम की मेंबरशिप पे कर रहे हैं, विच इज अराउंड $50। मैं और धारवी जाते हैं, कभी कभी मम्मी भी चली जाती है हमारे साथ। LA फिटनेस 50 डिवाइडेड बाई 2 इज $25। अब बात करते हैं दुनिया की समस्या की, जो कि नॉट मेरी, सारी दुनिया की। आप बिल्कुल रिलेट कर पाओगे इसके साथ कि मतलब किसी से भी, मैं फ्रेंड से भी बात करती हूँ, ओए होए होए ग्रोसरी के रेट ने तो फट्टे चकते, मतलब इतना ज्यादा रेट बढ़ चुका है, बहुत मार्केट का हाल बुरा चल रहा है। मेरे को लगता है पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन ने सबसे ज्यादा हिट किया तो ग्रोसरी के प्राइसेस को। मतलब अभी $12 के तो एक बार ग्रोसरी लेने जाओ तो $12 में तो टोमेटोज ही आते हैं। मतलब इतना ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। और हमारी ग्रोसरी फॉर 4 पीपल इट्स अराउंड $1200। इतना आता ही आता है, मतलब जितनी मर्जी कोशिश कर लो कि नहीं जाएंगे बस, पर फिर भी कभी दूध खत्म हो जाते हैं, कभी पनीर खत्म हो गया, कभी कुछ खत्म। इट्स 1200। तो इसको अगर डिवाइड करें 3 से, इट्स अराउंड $400 पर मंथ, विच वी कैन नॉट अवॉइड। और अगर बात करें बैक देन, आई रिमेम्बर धारवी और मैं शेयरिंग में रहते थे, वी जस्ट स्पेंड $400। मतलब इतना कुछ लाते थे, सुबह भी अलग सब्जी बनती थी, रात को भी अलग सब्जी बनती थी, स्पेशली कि हाँ मजे से खाना है, मजे से जियो। तो तब हमारा आता था सिर्फ $400, आज $1200। और पर पर्सन देखें तो इट्स लाइक एट दैट टाइम 200 पे कर दी थी मैं, और आज 400, विच इज डबल। और अब बात आती है बिन बुलाए खर्चे। तो जैसे कि अभी भूख लग गई और घर पे खाने को मतलब मन ही नहीं कर रहा, तो बाहर ही जाएंगे ना, तो बाहर जाएंगे तो खर्चे होंगे। तो मतलब बहुत कोशिश करते हैं कि ना खाएं बाहर का, लेकिन फिर भी करते करते $100 हमारा पर पर्सन आ ही जाता है बाहर का। कॉफी हो गई, कॉफी वी कैन डाई फॉर। और क्या होता है, और मिसलेनियस खर्चे जो कि मतलब कभी आ जाते हैं कभी नहीं भी आते। मतलब जरूरी नहीं है कि वो हर मंथ हमारे हो ही हो। जैसे कि बर्थडे पार्टीज, मतलब किसी का बर्थडे आ गया तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, गिफ्ट लेके जाएंगे। कभी किसी के घर जाएं तो कुछ लेके जाएंगे, तो वो सारे खर्चे हो गए। और गाड़ी की सर्विस हो गई, तो उसका टोटल हो जाता है 300, जो कि हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, और $100 पर पर्सन हमें पड़ जाता है। और अब बात करते हैं शॉपिंग, जो कि है बहुत ही ज़रूरी। मतलब मैं तो इग्नोर नहीं कर सकती, मैं तो अवॉइड नहीं कर सकती। अगर कहीं सेल का बोर्ड लगा है, नीलाक्षा तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी, कोई और जाए ना जाए। तो कभी सफोरा सेल, कभी ज़ारा सेल, उस पर हम लोग अराउंड $300 हमारा पर मंथ, मतलब हमने मिनिमम रखा हुआ है कि लग जाता है। और जो कि डिवाइड कर लेते हैं हम धारवी और मैं, तो 150 पर पर्सन हमें पड़ जाता है वो। तो अगर बात करें मिसलेनियस खर्चों की, तो बैक देन ये खर्चे नहीं हुआ करते थे, शॉपिंग इतनी नहीं करते थे थोड़ी बहुत, लाइक सेफोरा से कुछ ले लिया, एक आधी फाउंडेशन, मतलब काफी टाइम चलती थी उन दिनों में। लेकिन अभी तो खत्म ही रहते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग 200 स्पेंड करते थे, वेयर एज आज तो बहुत ही ज्यादा हो चुका है हमारा। सो ये है हमारे खर्चों की लिस्ट, विच इज ह्यूज एंड विच इज क्रेजी। और अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, कुछ आपको लगता है कि हम लोग एक्स्ट्रा कर, विच इज हम लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कर रहे हैं शायद, पर मैं नहीं अवॉइड कर सकती हूँ। आई बिलीव कि अगर आप भी टोरंटो में रहते हो तो आप भी रिलेट कर सकते हो मेरे साथ। अगर आपको लगता है कि कोई खर्चा हम लोग कम कर सकते हैं, डू लेट मी नो। और अब मैं बताती हूँ ग्रैंड टोटल, मतलब कितना खर्चा हम लोग पर मंथ, मतलब मैं अकेली कर रही हूँ, विच इज अराउंड 2200 अप्रोक्सीमेटली, जिसको मतलब मिनिमम आता होगा 2000, मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है, 2500 2600, आई डोंट नो इवन। मतलब 2200 तो हर मंथ जाता ही जाता है। एंड
अगर बैक देन की बात करूं, इट वाज ओनली एंड ओनली 1000। मतलब इतना ज्यादा ग्राफ में डिफरेंस आ गया, इतने छोटे पीरियड में इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया। मस्ट बी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, और शायद खर्चे हम लोगों ने भी बढ़ा दिए हैं। जी हाँ, ये है मेरे मंथली एक्सपेंसेस। अगर आपके पास कोई बजटिंग कोई स्कीम है वो बताओ, तो मैं वो फॉलो करने की जरूर कोशिश करूंगी और आपको अपडेट्स भी दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इफ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। I will see you all in the next video. Till then, take care. Bye bye.